दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रीनिधि ज्योतिष और अध्यात्म में। आज हम सातवें भाव की चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें, छठे भाव की चर्चा की थी। इस एपिसोड में हम सातवें से लेकर 12वें भाव तक की चर्चा हम करेंगे। आइए जानते हैं सातवें भाव के बारे में। सातवां भाव दर्शाता है विवाह को, पति और पत्नी को। यदि कुंडली व्यक्ति की है तो ये पत्नी को दर्शाता है, यदि कुंडली एक स्त्री की है तो ये पति को दर्शाती है। ये भाव दूसरों से संबंध, कामेंद्रियों का सुख, वैवाहिक प्रसन्नता, पति पत्नी का स्वरूप, उनकी आयु, साझेदारी और साझेदारी में किया गया कार्य। साझेदारी यानी पार्टनरशिप, जो छोटी छोटी पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य किया जाए तो उस भाव को सातवां भाव दर्शाता है। अब स्टार्ट करो। अब जानते हैं आठवें भाव के बारे में। आठवां भाव दर्शाता है आपकी आयु को, ये आपकी मृत्यु का भी भाव है। यह भाव मधुमेह, भगंदर, बवासीर जैसी बीमारियों को दर्शाता है। बड़ी बीमारियों को ये भाव दर्शाता है। ये भाव पाप का, दुख का है, बीमारियों का है। ये भाव जमीन के नीचे गड़े हुए धन के बारे में भी बताता है। यह भाव रहस्यों का भी भाव है। रहस्यमयी विद्याएं और गड़े हुए धन के बारे में, रहस्यमयी विद्याओं के बारे में भी ये भाव बताता है। ये भाव मृत्यु का स्थान और कारण, युद्ध और धन की हानि को भी दर्शाता है। अब जानते हैं कुंडली के 9वें भाव के बारे में। 9वां भाव मठ, धर्म, अच्छे कार्य, दान, आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति, ज्ञान प्राप्ति के तरीके, अच्छे व्यक्तियों से संबंध और धार्मिक यात्राओं को दर्शाता है। यह भाव धर्म का भाव है। यह आपको धार्मिक यात्राएं कराता है, आपकी धर्म में रुचि बढ़ाता है। यह भाव उच्च शिक्षा का भी भाव है। यदि यह भाव अच्छा हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। अब जानते हैं कुंडली के 10वें भाव के बारे में। 10वां भाव पिता का भाव होता है। 10वां भाव आपके कर्म, अच्छे या बुरे कार्य, सफलता, जैसे आप कोई खेती करते हैं, और आप जो है राजा, राज्य, सरकार, यश, जीवन स्तर, अपने से बड़े लोग, सरकारी नौकरी को भी ये भाव दर्शाता है। किस तरीके से आप जीविकोपार्जन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, ये भाव उस चीज़ को दर्शाता है। आप सरकारी नौकरी करते हैं, आप कृषि करते हैं, खेती करते हैं, या कोई अपना काम करते हैं, अपना कोई बिजनेस है आपका, आपके कर्म को ये भाव दर्शाता है। अब जानते हैं कुंडली के 11वें भाव के बारे में। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का भाव होता है। दामाद, माता की आयु, लाभ, आय का भाव होता है। किस तरीके से आप लाभ अर्जित करते हैं, आय कमाते हैं, ये भाव उसको दर्शाता है। अब जानते हैं कुंडली के 12वें भाव के बारे में। 12वां भाव व्यय का भाव होता है। ये भाव मामी का भाव भी होता है। मानसिक उदासीनता, शरीर का व्यय, दुख, जेल जाना, कोर्ट केस, कचहरी, कितने केस हैं आपके ऊपर, किस तरीके से आप केस में जो अपना समय व्यतीत करते हैं, आप अपना समय व्यय करते हैं, अपना धन व्यय करते हैं। हानि, खर्चे, वस्तुओं का खरीदना, मातृभूमि से दूर, ये भाव विदेश यात्रा का भाव भी है। आप विदेश में रहकर अपनी आय अर्जित करते हैं, विदेश में रहते हैं, तो ये भाव इस चीज़ को दर्शाता है। जीवन में नाम, यश और इसकी हानि, बायां नेत्र, बाएं दांत, इन चीज़ों को भी ये भाव दर्शाता है। इस एपिसोड में मैंने आपको 7वें से लेकर 12वें भाव के बारे में आपको बताया है, बहुत विस्तृत जानकारी दी है। इससे पिछले एपिसोड में मैंने 1 से लेकर 6 भाव तक आपको जानकारी दी है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।